सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दी कि 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नजरसानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता, इसलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि माजी से अपील का हक मिल जाता तो 1973 से पहले आना शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक अपीलें। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू समाअत। दौरान समाअत सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 मुख्तलिफ फैसले मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने फैसले लिखे और उन तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसलों से इत्तेफाक था। फैसल सद्दीकी ने कहा कि अगर जजेस के फैसले यकसा हों मगर वजूहात मुख्तलिफ हों तो उन तमाम वजूहात को फैसले का हिस्सा तस्लीम किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जजेस ने सिर्फ इजाफी नोट नहीं लिखे बल्कि मुकम्मल फैसले तहरीर किए थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, तमाम 5 जजेस इस बात पर मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फैसल सद्दीकी ने कहा कि उजैर भंडारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट पर इन्हसार किया, जिससे इख्तिलाफ करता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अगर माजी से अपील का हक तस्लीम किया जाता तो 1973 से अपीलें शुरू हो जाती। फैसल सद्दीकी ने कहा कि आईनी बेंच आर्मी एक्ट की शिकों को कलअदम करार दिए बगैर भी सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार दे सकता है। सेक्शन 94 के तहत कमांडिंग अफसर को मुल्जिमान की हवालगी का सवाबदीदी इख्तियार दुरुस्त नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने सवाल किया कि क्या एटीसी जज का मुल्जिम हवाले करने का कोई बाज़ाब्ता हुक्मनामा मौजूद है, जिस पर फैसल सद्दीकी ने जवाब दिया कि हुक्मनामा तो है लेकिन उसमें वजूहात नहीं दी गयी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि आया फौजी अदालतों में उन दफात पर ट्रायल हुआ जो एटीसी के जुमरे में आती हैं। फैसल सद्दीकी ने जवाब दिया कि फौजी अदालतों से सजाएं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हुई हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत मुलतवी कर दी।